हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुलसी माता को जल जो है किस किस दिन नहीं चढ़ाया जाता है। एक कमेंट और आया था, तो मैंने कहा था बहुत जल्द मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे ज्ञान है, या ये समझिए कि जो मैं करती हूँ या जैसे मैं पूजा करती हूँ, तो वो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ का दर्जा देकर उसकी सुबह शाम पूजा की जाती है। इसलिए तुलसी को आप सिर्फ एक पौधा ना समझें, क्योंकि हमारे धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। जब आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनकी विशेष कृपा हमें जो है प्राप्त होती है। और जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। और विष्णु भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तुलसी माता की पूजा करके। तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप तुलसी माता की पूजा कीजिए। जब विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी माता की जो है विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान की प्रसन्नता से ही प्रसन्न होती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास जो है सदैव बना रहे, तो आप भी नित्य सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा कीजिए। सुबह जल दीजिए और शाम को आप दीपक दिखाइए। तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न आया था कि तुलसी माता को जल जो हमें किस किस दिन नहीं देना चाहिए। तो कुछ दिन छोड़कर प्रतिदिन हमें तुलसी माता को जल देना चाहिए। तो वो कौन से दिन है जिस दिन हमें तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, पहला है संडे यानी कि रविवार को। तो इस दिन ना तुलसी माता को जल दिया जाता है, ना उन्हें छुआ जाता है, ना ही तोड़ा जाता है। दूसरा है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो इस दिन को लेकर थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि कहीं कहीं जो है जल दिया जाता है और कहीं कहीं जल नहीं दिया जाता। तो फिर जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ तो वहाँ जो है ट्यूसडे को जो है ना तुलसी माता को जल दिया जाता है, ना उन्हें छुआ जाता है, ना ही तोड़ा जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके क्षेत्र की क्या मान्यता है। तीसरा है एकादशी। एकादशी को भी तुलसी माता को न जल दिया जाता है, न छुआ जाता है, ना ही तोड़ा जाता है। और चौथा है ग्रहण के समय भी जो है माता तुलसी की ना तो पूजा की जाती, ना तो उन्हें छुआ जाता है और ना ही उन्हें तोड़ा जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जो है आप हर गुरुवार और हर अमावस्या को गाय के कच्चे दूध से माता तुलसी की जड़ को सिंचित कीजिए। इससे माता लक्ष्मी की जो है विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, तो आप चेक कर लीजिएगा। हो सकेगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, अमावस्या, पूर्णिमा और गुरुवार को आप थोड़ी सी विशेष पूजा कीजिए। नित्य जैसे आप जल देते हैं तो दे दीजिए, अगर आप थोड़ी विशेष पूजा करते हैं तो कर लीजिए। और शाम को आपको क्या करना है, एक दीपक गाय के देसी घी का दिखाना है। दीपक को लेकर भी बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि दीपक जो है हमें तुलसी माता को किस किस दिन दिखाना चाहिए और किस किस दिन नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर दीपक जो है हमें तुलसी माता में प्रतिदिन लगाना चाहिए, चाहे रविवार हो, मंगलवार हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी दिन हो, प्रतिदिन हमें तुलसी माता को दीपक दिखाना है। हाँ, जो अशुद्धि के दिन होते हैं उन दिनों को छोड़कर बाकी सभी दिनों में हमें तुलसी माता को दीपक दिखाना है। अगर आप जो है गाय के देसी घी का दीपक लगाते हैं ना, और वो भी गोलबाती का, तो बहुत ही उत्तम होता है। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी नहीं है तो आपके पास जो भी घी हो तो उसे आप दीपक जो है अवश्य लगाएं। तो सुबह आप जल दीजिए और शाम को दीपक दिखाइए। अब जैसे संडे है तो उस दिन तो आपको जल नहीं देना है, लेकिन दीपक जो है आपको अवश्य लगाना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा है दीपक जला के जो है बिल्कुल तुलसी माता के नीचे रख देते हैं। उसकी हीट से जो है तुलसी माता की जो पत्तियां हैं वो कुम्हला जाती हैं। तो ये बहुत ही गलत है। आप जो है दीपक जलाकर थोड़ी सी दूर यानी 1-1.5 बित्ती दूर रखिए। और जब भी आप दीपक रखें तो एक प्लेट में रखें और थोड़ा सा उसके नीचे चावल डाल दें। तो इस प्रकार से आप दीपक लगाइए। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न और आता है कि तुलसी पत्र जो हमें किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन दिनों और इन तिथियों में जो है हमें तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है।
तो तोड़ कब सकते हैं, तो आप जो है सोमवार को तोड़ कर रख लीजिए 2-3 दिन के लिए और शनिवार को तोड़ लीजिए। तो इन दोनों में आप तुलसी जो है तोड़ सकते हैं। और जैसे आपको एकादशी की पूजा करनी होती है तो आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तुलसी जो है तोड़ लीजिए। और तो तुलसी जो है एक एक पत्ती कभी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी मंजरी सहित तोड़ी जाती है। जो ऊपर का भाग होता है उसे तोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी मन में प्रश्न हो तो अवश्य कीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।